देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रदीप जी बड़े सीनियर लीडर हैं, मैं उनकी सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात बता दूं कि अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से जनता नाराज होती तो 6-7 महीना पहले 3 बाई इलेक्शन हुए यहाँ पे विधानसभा की, जो कि 3 में से 2 विपक्ष पार्टी के थे, एक बीजेपी के थे, एक कांग्रेस का था, एक तृणमूल का था। लेकिन उसी दौरान पूरे विपक्ष लोग ने कहा कि सेंट्रल फोर्स लगा के इलेक्शन करना होगा, एक एक बूथ में सेंट्रल फोर्स रखा जाएगा तभी इलेक्शन किया जाएगा, और इलेक्शन उसी तरह से हुआ। उसके बावजूद भी बंगाल की जनता 69%, कभी कहीं पे 68%, कहीं पे 70% वोट देकर ये 3 बाई इलेक्शन को जितवाया। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि जनता तृणमूल कांग्रेस के साथ बिल्कुल करीब और सटी हुई है। अभी आपका इशू है कोरोना वायरस को लेके। कोरोना वायरस में ये लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से दिलीप जी ने कहा कि कोरोना वायरस से पहले भी कोरोना वायरस के लेकर गवर्नर को यहाँ पे लाया जा रहा है, तो मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस कोविड-19 से पहले भी एक्सीलेंस गवर्नर ने बहुत ही ऐसी बातों का है जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको भी लाकर खड़ा करते हैं और ममता सरकार को ये चोट पहुंचाना चाहते हैं, जो कि ममता सरकार इलेक्टेड सरकार है। इलेक्टेड सरकार को इस तरह से और ये भी है कि ऐसी पहली बार देखा गया ऐसा गवर्नर, मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल में हमारे अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। हर वो सरकार की विपक्ष थी, वामफ्रंट की सरकार जब थी तो कांग्रेस की सरकार भारत से सेंट्रल में थी, कभी एक साथ थी, कभी अलग अलग थी, लेकिन कभी ऐसा मैं लेकिन आप ये भी देखिए ना खालिद साहब, आपको गवर्नर रास नहीं आ रहे हैं, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर तो मानते हैं कि ममता बनर्जी की है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट दिल्ली में भी है, ये आपको स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत होती है। विपक्ष के नेताओं को आप होम क्वारंटाइन के नाम पर घर में नजरबंद कर देते हैं, उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं, ये ठीक है क्या? देखिए, होम क्वारंटाइन की बातें जब की तो मैं कहूंगा कि विपक्ष के आज बंगाल के ही 2 सांसद जिस तरह से थाना में डीएम के घर पे जाकर मिছিল लेके 400-500 लोगों का एक मिছিল लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आपस में ही डिफर हो रही है बात। और आपने इसको उस एक्सटेंट तक कर दिया है सर, इसको उस एक्सटेंट तक कर दिया है, इसको उस एक्सटेंट तक कर दिया है कि इनके सांसदों के फोन तक वहां के जो अधिकारी हैं वो उठाते नहीं हैं। आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग एक तरफ मेंटेन करने को कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और इसी के सांसद, इसी के अध्यक्ष नेता लॉकेट चैटर्जी डीएम से मिलने जाती हैं हिंसा की घटना को लेकर, तो उनको कह दिया जाता है कि बाद में मिलेंगे, अभी वो व्यस्त हैं, अभी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त हैं कलेक्टर महोदय। सर जरूर जा सकते हैं, एमपी का कोई प्रोटोकॉल होता है, नहीं होता है सर? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जाइए। आप संक्रमण को बढ़ाने के लिए आप चलिए, हमने देखा ममता बनर्जी जब बाहर निकली थी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा था, लेकिन मैं दिलीप घोष साहब के पास जाऊंगा। और ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दिलीप घोष बार पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमारी तृणमूल कांग्रेस कभी देखिए दिलीप घोष पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गवर्नर आपको रास नहीं आ रहे हैं, और दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट आपको गले नहीं उतरती है। ममता बनर्जी और उसके जितने सहयोगी, उसके नेता हैं, सलीम साहब, मोहम्मद सलीम साहब, क्या स्टेट का अपना एक सियासी मिजाज है और वो कोरोना के समय भी खारिज नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत स्ट्रांग होता गया है वो सियासी मिजाज। ये अंग्रेज के जमाने से लड़ते लड़ते बंगाल का एक अपना धरोहर तैयार हुआ है, और वो अच्छा तरफ ये है कि भूखमरी से अभी तक लोग मरे नहीं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं लोग मारे जा रहे हैं, सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। यहाँ पे क्योंकि राजनीतिक ये है सचेतना, तो लोग सड़क में उतरे हैं। सरकार, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपस में झमेला करे, बखौला बनाए, लेकिन जनता को बचा रही है। ये राजनीति का अच्छा पहलू है। हजारों कार्यकर्ता, विद्यार्थी, नौजवान वो सड़क में उतरे हैं। जब एक हफ्ते से कोई को ढूंढ कर नहीं मिल रहा है, उस वक्त सुंदरबन में हो, गांव में हो, हमारे वॉलंटियर सड़कों पे हैं, गांव में हैं, जहां मीडिया नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हकीकत ये भी है कि ये जो राजनीति हो रहा है, ये राजनीति का गंदगी है। ये जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अंदर ट्वीट का जो झगड़ा हो रहा है, मैं गलत तरीके से कहूँ, कुत्ता बिल्ली की तरह जिस तरह से बीजेपी और तृणमूल लड़ रहे हैं, वो असल में इंसानियत के खिलाफ, लड़ाई कर साफ बात है, इंसानियत के खिलाफ है। क्योंकि वो अपने जो व्यर्थता है, चाहे केंद्र सरकार हो, टेस्ट के बारे में हो,
चाहे ठीक है, गुजरात वक्त सरकार कम की है व्यवस्था सलीम हो, साहब, मैं आपके चाहे पास फिर अगर खतरा वक्त हो, रहा तो आता उसको हूँ। छुपाने के लिए दिलीप वो घोष इस साहब तरह के पास के इन बातों तमाशा को बना लेकर मैं जाता हूँ। दिलीप घोष साहब, फिर भी वहाँ पर हालात ठीक हैं? वहाँ मध्य प्रदेश की या दूसरे राज्यों का हवाला देते हुए मोहम्मद सलीम साहब कह रहे हैं कि कम से कम खाने के बगैर कोई नहीं मारा जा रहा गुजरात बोल दो है। थोड़ा, और अभी ये बात भी यहाँ पर उठी कि भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल नजर आता है, गुजरात नजर नहीं आता। नहीं, देखिए सलीम साहब, इन लोगों का तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में है, इसलिए इनका आलोचना करना ही केवल काम है। मैं ये जो आज समस्या माइग्रेंट लेबर क्या है, इसका देन किसका है? आज अगर लाखों लेबर बाहर है तो 40 साल से बंगाल की सरकार यहाँ केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रही है, सीपीएम से लेकर टीएमसी तक, और इसीलिए बेरोजगारी और इसके खिलाफ नहीं लड़े, इसलिए यहाँ एक लेबर सप्लाई का हब हो चुकी है, लाखों लोग बाहर गए हैं। अब ये बहुत बड़ी समस्या है, ये शुरू हुआ, इनका देन है सलीम साहब का। अब खालिद साहब बोल रहे थे कि जनता उनके साथ है, अगर आपके साथ जनता है, पिछले 1.5 साल हो गया, 2 कॉर्पोरेशन और 15 म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव आपने नहीं की, डरते हैं, चुनाव से डरने लगे हैं, पब्लिक से डरने लगे, इसलिए ये सब फालतू बातें से कोई मतलब नहीं। सुनिए, आप फालतू बकवास मत करिए, सुन लीजिए मेरी बात, आपने बहुत फालतू बका है, मैं सुनता हूं। अभी देखिए, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूं, मैं एक एमपी हूं, मैं 1 साल हो गया एमपी बना है, वहां का डीएम आज तक मुझे नहीं मिली। मैंने अपॉइंटमेंट लेके गया और 3 दिन पहले से, और जाकर बैठा रहा 15 मिनट, मुझे बोलता उस ऑफिसर से मिलिए। एक चपरासी को भी ऐसा लोग नहीं बोलते हैं। और सारे एमपीज का घर के सामने पुलिस पोस्टिंग कर दिया कि हम निकले ना। कल भी एक हमारे एमपी को क्वारंटाइन नोटिस दिया गया, वो 3 महीना से घर में है फिर भी। तो ये क्या मतलब है? हमारे नेता, मैं 2 दिन गया इस जो पीड़ित इलाका में जाने के लिए, दोनों दिन मुझे हाईवे में रोका गया, मेरे कार्य क्षेत्र में जाने के लिए रोका गया मेदिनीपुर में, जहां वो तूफान पीड़ित लोग हैं। तो ये कौन सा राजनीति है? राजनीति तो हम किया नहीं, घर में बैठे हैं। अगर हम राजनीति करने निकलेंगे तो इनका तो दम बंद कर देंगे, और वो करेंगे हम। आप लगातार जो बातें कह रहे हैं उसको लगातार खालिद साहब अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो अपना सिर नकारात्मकता में हिला के उसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच क्या चीज़ें सतह पर नहीं है? क्या लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? कुछ बातों को एंडोर्स किया जा सकता है, कुछ बातों को खारिज किया जा सकता है, लेकिन जनता की निगाहों से आखिरकार छिपाया नहीं जा सकता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।